तो भक्ति का कोई रंग नहीं होता, बस एक भाव है जो भक्त और भगवान की मध्य की डोर होती है। लेकिन भगवान सेवा परंपराएं इसे कोई न कोई शैली का नाम दे ही देती है। इसी तरह की परंपरा का प्रत्यक्ष और अद्भुत रूप है तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट भक्ति और भावना में। तो आइए जानते हैं श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर से जुड़ी कुछ रोचक बातें। भारत को मंदिरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ हर जगह मंदिर है। उनमें से कुछ मंदिर बहुत ही फेमस है और कुछ बहुत ही दिलचस्प हैं। आज आपको हम एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे धरती का बैकुंठ भी कहा जाता है। तमिलनाडु का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर बेहद ही खूबसूरत और रोचकता से भरा हुआ है। श्री रंगनाथ स्वामी भारत की सबसे बड़े और पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को 2017 में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार मेरिट में रखा गया है। यह विश्व का सबसे विशाल चलीम मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित इस मंदिर को कई नामों से जाना जाता है। तिरुवरंगम, भूलोक बैकुंठ और पेरियाकोइल। तिरुचिरापल्ली का पुराना नाम श्रीरंगम है, इसलिए इस मंदिर को श्रीरंगम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप तमिलनाडु घूमने जाते हैं तो आपको एक दिन पूरा रंगनाथ स्वामी मंदिर को देना चाहिए। इसके लिए आपको मंदिर के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। श्री रंगनाथ स्वामी भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का यह एकमात्र मंदिर है जिसमें उनकी लेटे हुए मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से एक गौतम ऋषि का आश्रम गोदावरी के तट पर था। उनकी प्रसिद्धि को देख दूसरे ऋषि जलने लगे। उन्होंने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगाते हुए आश्रम से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने श्रीरंगम आकर भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु ने श्री रंगनाथ स्वामी के दर्शन दिए, इस वजह से यहाँ पर मंदिर बनाया गया। वहीं दूसरी पौराणिक कथा यह है कि रावण को हराने के बाद यहीं पर श्री राम ने देवताओं को लंका के राजा विभीषण को दे दिया था। लंका से वापस लौटते समय भगवान विष्णु ने विभीषण से यहाँ बसने की इच्छा जताई थी। माना जाता है कि उसके बाद से ही भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में वहीं वास करते हैं। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को कब बनाया गया है, इसके बारे में सटीक जानकारी किसी को नहीं है। फिर भी कहा जाता है कि चौल वंश के राजा को तोता का पीछा करते हुए मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। उसी ने इस मंदिर को बनवाना शुरू किया था, जिसके बाद चौल, पांड्य, होयसल और विजयनगर राजवंश के राजाओं ने इसका विस्तार कराया। माना जाता है कि मैसूर से पास होने की वजह से टीपू सुल्तान ने मंदिर के विस्तार में मदद की थी। इस मंदिर को 14वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण कराया गया था। त्रिची का श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फेमस है। लाखों लोग इसे देखने के लिए यहाँ आते हैं। लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ यह मंदिर 21 गौपुरम से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे मुख्य गौपुरम सोने का बनाया जाता है। मंदिर का मुख्य गौमुख 236 फीट ऊंचा है, जिसे गौपुरम कहा जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में सबसे ऊंचे गौपुरम में श्रीलंका का तट दिखाई देता है। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा हॉल है जो 953 बड़े बड़े पिलरों से बना हुआ है। इसको विजयनगर काल में बनाया गया था। इन स्तंभों पर खूबसूरत नक्काशी की गई है जो देखने लायक है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर का आर्किटेक्चर बेहद ही नायाब है। यह तमिलनाडु और द्रविड़ शैली पर बना हुआ है। वैसे तो पूरा मंदिर ग्रेनाइट से बना हुआ है, लेकिन मंदिर की मुख्य मूर्ति स्टूको से बनी हुई है। इस मंदिर में हर दिन 200 लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सैनिक ने मंदिर की मूर्ति की एक आंख का हीरा चुरा लिया था। 37 ग्राम का आर्लोव हीरा मास्क को क्रेमलिन के डायमंड फंड में सुरक्षित रखा गया है। इस मंदिर में 2 बड़े टैंक है, चंद पुष्करिणी और सूर्य पुष्करिणी। इन टैंकों में 2 मिलियन लीटर पानी भरा जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में आश्चर्यजनक तथ्य। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर को श्रीरंगम मंदिर, तिरुवरंगम तिरुपति, पेरियाकोइल, भूकोल बैकुंठ आदि विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इस मंदिर परिसर का क्षेत्रफल लगभग 6,31,000 वर्ग मीटर है और परिधि 4,116 मील है। श्रीरंगम मंदिर का परिसर 7 प्रकारों और 21 गौपुरमों से मिलकर बना हुआ है। इस मंदिर का मुख्य गौपुरम यानी मुख्य द्वार 236 फीट ऊंचा है। इसे राज गौपुरम भी कहा जाता है। यह मंदिर वास्तुकला की तमिल शैली में निर्मित है।
इसका उल्लेख संगम युग यानी 100वीं ईस्वी से 250वीं ईस्वी के तमिल साहित्य और शिल्पाधिकारम में मिलता है। हालांकि पुरातात्विक शिलालेख केवल 10वीं शताब्दी ईस्वी में उपलब्ध है। इस मंदिर में जो शिलालेख है वो प्रमुख रूप से चोल, पांड्य, होयसाल और विजयनगर राजवंशों से संबंधित है। इस मंदिर में 1000 स्तंभों का हॉल एक नियोजित थिएटर की तरह संरचना का एक अच्छा उदाहरण है और इसके विपरीत शेष मंडप मूर्तिकला में इसकी जटिलता के साथ एक अद्भुत दृश्य का उदाहरण है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर में देवताओं की लंबे समय तक भगवान राम के द्वारा पूजा की जाती थी और रावण पर राम की जीत के बाद यहाँ के देवताओं को राजा विभीषण को सौंप दिया गया था। वापस लंका जाने के रास्ते में भगवान विष्णु विभीषण के सामने उपस्थित हुए। इस स्थान पर रंगनाथ के रूप में रहने की अपनी इच्छा को व्यक्त किया और तब से ही कहा जाता है कि भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में यहाँ वास करते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसे तमिल भक्ति आंदोलन के सभी संतों के गीतों में प्रशंसा मिली है। यहाँ पर प्रत्येक दिन 200 भक्तों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। आनंदम योजना के अंतर्गत भोजन की पेशकश की जाती है और तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और एंडोमेंट बोर्ड द्वारा मौद्रिक शर्तों पर पालन किया जाता है। मंदिर परिसर में 2 बड़े टैंक है, चंद्र पुष्करिणी और सूर्य पुष्करिणी। इस पूरे कॉम्प्लेक्स को इस तरह से बनाया गया है कि सारा एकत्रित पानी टैंकों में चला जाता है। प्रत्येक पुष्पकरणी की क्षमता करीब 2 मिलियन लीटर है और इसमें मछलियों के कारण पानी साफ होता है। मंदिर में एक लकड़ी की मूर्ति जिसे याना वाहना कहा जाता है, जिस पर भगवान विष्णु बैठे हुए मस्तोदोन जैसे दिखाई देते हैं। मस्तोदोन एक प्रागैतिहासिक हाथी है जो 15 मिलियन वर्ष पूर्व विलुप्त हो गया था। फ्रांसीसी सैनिक द्वारा कार्नेटिक युद्धों के दौरान मुख्य देवता की मूर्ति की आंख से हीरा चोरी हो गया था। 189.62 कैरेट का आर्लोव हीरा मॉक्सो क्रेमलिन के डायमंड फंड में संरक्षित है।